मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। एक ऑब्जर्वेशन है कि मैंने मेडिटेशन के बारे में गूगल सर्च पर विभिन्न शोध कार्यों का अध्ययन किया। तब मैंने पाया कि मेडिटेशन की जो एडवांटेज हैं वही उसके डिसएडवांटेज हैं। उदाहरण के लिए मेडिटेशन से एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है और शोध कार्यों से ये भी ज्ञात हुआ है कि एंजाइटी डिप्रेशन कम हो जाता है। शोध कार्यों से प्रकट हुआ है कि मेडिटेशन के डिसएडवांटेज में यह भी मेंशन है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति शिकार हो जाता है और उसके लाभ में दिए कि पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाता है। एक उसका डिसएडवांटेज दिया है शोध कार्यों में कि व्यक्ति की जो पुरानी ट्रॉमेटिक स्मृति है उससे व्यक्ति परेशान होता है, वह डर जाता है। और इसमें एडवांटेज में दिया है शोध कार्यों में कि इससे व्यक्ति शांत रहता है, काम एंड क्वाइट रहता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज दिया है मेडिटेशन का कि इसका व्यवहार एंटी सोशल हो जाता है और इसके एडवांटेज में दिया है कि वह कोऑपरेटिव होता है, दूसरों की समस्याओं के समाधान में रुचि रखता है। इसके अलावा उसमें एक साइड इफेक्ट ये भी पैदा हो जाता है मेडिटेशन से कि लॉस ऑफ एजेंसी। लॉस ऑफ एजेंसी का मतलब है कि वह जो करना चाहता है उतना वो कार्य नहीं कर पाता, उसमें अंतर होता है। इसके अलावा वह सेल्फ को भूल जाता है। मेडिटेशन का जो नुकसान है शोध कार्यों में यह भी मेंशन है कि उससे सेल्फ का, अपने स्वयं का एहसास नहीं होता और शोध कार्यों में यह भी एडवांटेज दिया है कि उसको सेल्फ अवेयरनेस रहती है। इसके अलावा मेडिटेशन के शोध कार्यों में डिसएडवांटेज दिया है कि उसमें मोटिवेशन, प्रेरणा समाप्त हो जाती है और यह भी मेंशन दिया है शोध कार्यों में कि उसमें प्रेरणा रहती है, वह सामाजिक कार्यों को और अपने कार्यों को अच्छे से उसका जो है निर्वहन करता है। उसमें यह भी दिया है कि स्लीप में प्रॉब्लम आती है और शोध कार्यों में यह भी दिया है कि उसका स्लीप इंप्रूवमेंट हो जाता है। यह भी दिया है कि पेन रिलीव होता है और यह भी दिया है कि उसकी दर्द की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा मेडिटेशन के जो डिसएडवांटेज है उसमें यह भी मेंशन किया है कि उसको साइकोटिक एपिसोड बढ़ जाते हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा हेडेक, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, खाने की संबंधी समस्याएं, कमजोरी, डिजीनेस, ये भी जो है मेडिटेशन से बढ़ जाती हैं। तो यहाँ बड़ी अजीब सी बात है कि मेडिटेशन से जो लाभ है वही उसके हानि है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन कम हो जाता है। पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आती है, पर्सनालिटी में प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाती है। एंटी सोशल बिहेवियर होता है, उसका एम्पैथेटिक और कोऑपरेटिव व्यवहार होता है। तो इस तरह से स्लीप में प्रॉब्लम आती है, स्लीप इंप्रूव हो जाती है। मोटिवेशन नहीं रहता, मोटिवेटेड रहता है, कोऑपरेशन रहता है। तो इस तरह से मेडिटेशन के जो विभिन्न शोध कार्य हैं उसमें भले अजीब से परिणाम हैं, वही एडवांटेज हैं और उसी से संबंधित डिसएडवांटेज। इसके बाद जब मैंने मेडिटेशन के बारे में पढ़ा कि कितनी तरह के मेडिटेशन है तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। एक है उसमें माइंडफुल मेडिटेशन। इसमें व्यक्ति सामाजिक रूप से अवेयर रहता है, अंदर की संवेदनाओं से, अंदर के विचारों से, सामाजिक संवेदनाओं से, शरीर की संवेदनाओं से, सामान्य घटनाओं के प्रति बहुत अवेयर रहता है, उनसे जुड़ने की या जानने की कोशिश करता है। जबकि योगा का जो मेडिटेशन है उसमें क्लियर कट है कि आपको विचार शून्य होना है, बाह्य संवेदनाओं से अलग होना है, ज्ञानेंद्रियों से अलग होना है, कर्मेंद्रियों से अलग होना है और अंदर कर्म की जो स्मृति है मन के अंदर उससे भी आपको अलग होना है। तो माइंडफुल मेडिटेशन और योगा मेडिटेशन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि उसको भी मेडिटेशन कहा जाता है, इसको भी मेडिटेशन कहते हैं। इसके अलावा दूसरा मेडिटेशन है मंत्र मेडिटेशन, जिसमें आप मंत्र का जाप करिए, सांसों पे ध्यान रखिए। एक मेडिटेशन है मूवमेंट मेडिटेशन। मूवमेंट मेडिटेशन में आप दौड़िए, चलिए, अलग अलग काम करिए। इसके अलावा एक मेडिटेशन है प्रोग्रेसिव मसल मेडिटेशन। इसमें पूरे शरीर के एक हिस्से में मसल को आप पहले स्पास्म करिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर शरीर के दूसरे हिस्से तक आप जाइए, मसल को स्पास्म करिए और रिलैक्स करिए। यह है प्रोग्रेसिव मसल मेडिटेशन। इसके अलावा एक मेडिटेशन है लव एंड काइंडनेस मेडिटेशन। सारी दुनिया से, दुनिया के दूसरे लोगों से प्रेम और दयालुता का आप संचार करें। इसके अलावा एक मेडिटेशन है कंसंट्रेट मेडिटेशन। विभिन्न ऑब्जेक्ट में विभिन्न कार्यों में आप कंसंट्रेट करिए, ध्यान से कार्य करिए। एक है कामिंग मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप शांत रहने की कोशिश करिए। एक है चक्र मेडिटेशन। चक्र मेडिटेशन में क्या है कि आपका जो चक्र है शरीर में वो असंतुलित हो जाता है, उससे बहुत समस्याएं पैदा होती है। इसको चक्र को संतुलित करने के लिए आप मेडिटेशन करिए। इसके अलावा एक मेडिटेशन विजुअल मेडिटेशन। आप
नेत्र के माध्यम से वस्तुओं को देखिए, उनको एहसास करिए, यह है विजुअल मेडिटेशन। एक है विजुअलाइजिंग मेडिटेशन, इसमें जो चित्र आपको अच्छे लगते हैं उनको बार बार देखिए, ये विजुअलाइजिंग मेडिटेशन है, इसको कहते हैं विजुअलाइजिंग मेडिटेशन। एक है साउंड म्यूटेशन। साउंड म्यूटेशन में विभिन्न वाद्य जो यंत्र है उनकी ध्वनि और उनके वाइब्रेशन को आप महसूस करिए। इसके अलावा एक मेडिटेशन है फॉरेस्ट मेडिटेशन। फॉरेस्ट मेडिटेशन में आप क्या करिए, जंगल में जाइए, प्रकृति का एहसास करिए, इसको कहते हैं फॉरेस्ट मेडिटेशन। एक है फोकसिंग मेडिटेशन, आप डिफरेंट वस्तुओं पे, घटनाओं पे फोकस करिए, ये फोकस मेडिटेशन है। एक है गेजिंग मेडिटेशन। गेजिंग मेडिटेशन में आप डिफरेंट वस्तुओं को गेज करिए, घूरिए और उसको एहसास करिए। एक मेडिटेशन है इंसाइट म्यूटेशन। इंसाइट म्यूटेशन में आप विजडम को डेवलप करिए। इसके अलावा दूसरे म्यूटेशन है जेन म्यूटेशन। जेन म्यूटेशन में आप अलर्ट रहिए, सराउंडिंग का एहसास करिए। दूसरा है क्विगोंग म्यूटेशन। क्विगोंग म्यूटेशन में आप अपने शरीर में एनर्जी का प्रवाह करिए, शरीर से एनर्जी निकालकर दूसरे के शरीर में आप प्रवाहित करिए। इसके अलावा इस मेडिटेशन से अनेक बीमारियों के उपचार की कोशिश की गई है। मार्शल आर्ट भी इसी मेडिटेशन का एक हिस्सा है। एक मेडिटेशन है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। स्पिरिचुअल मेडिटेशन में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करिए, यह है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। एक है ट्रांसेंडेंट म्यूटेशन। ट्रांसेंडेंट म्यूटेशन में आप आंख बंद करके बैठिए और मंत्रों का जाप करिए। इसके अलावा एक मेडिटेशन है विपासना म्यूटेशन। विपासना म्यूटेशन में आपके अंदर जो रियलिटी है, जो थॉट है, जो फीलिंग है, उनका एहसास करिए। एक है राजयोग, राज मेडिटेशन। राज मेडिटेशन पतंजलि के मेडिटेशन की तरह है, जिसमें बाह्य संवेदनाओं से अलग हुआ जाता है। इस तरह से ये डिफरेंट मेडिटेशन है। डिफरेंट जो है ये कंट्रास्ट मेडिटेशन है, बड़े हास्यास्पद मेडिटेशन है। जैसे माइंडफुल मेडिटेशन में जुड़ने की बात की गई है, योगा मेडिटेशन में संवेदनाओं से अलग होने की बात की गई है। अब यदि यही स्थिति रही आगे चल करके तो अनेक तरह के मेडिटेशन और डेवलप कर लिए जाएंगे। जैसे मेडिटेशन उन्होंने कहा कि मैंगो मेडिटेशन, केला मेडिटेशन, पपीता मेडिटेशन, सीताफल मेडिटेशन, फिर शहरों के नाम पे मेडिटेशन शुरू हो जाएंगे, ग्वालियर मेडिटेशन, बम्बई मेडिटेशन, झांसी म्यूटेशन, बेंगलोर मेडिटेशन, इस तरह से शहरों के नाम पे मेडिटेशन शुरू हो जाएंगे। फिर वस्तुओं के नाम, गेम के नाम पे मेडिटेशन शुरू हो जाएंगे। ये हॉकी मेडिटेशन है, ये क्रिकेट मेडिटेशन है, ये लॉन टेनिस मेडिटेशन है। इस तरह से क्या होगा कि मेडिटेशन के नाम पे एक जंगल पैदा हो जाएगा, और अभी भी एक जंगल पैदा हो रहा है जिसकी कोई रियलिटी, कोई एक स्पेसिफिक उनके ऑब्जेक्ट नहीं है। सच क्या है? सच यह है कि ये जितने भी मेडिटेशन, जितने डिफरेंट तरह के जो मेडिटेशन की जो बात की जाती है, इसमें ये मेडिटेशन को डेवलप करने वाले लोग क्या करते हैं, अपने आप को सार्थक अनुभव करते हैं, अपनी ज़िंदगी को कोई मायने देते हैं, अपने बहुत सारे जो है अपने एक संस्थाएं विकसित कर लेते हैं, और एक बिना मतलब का एक आडंबर शब्दों के माध्यम से। तो इससे क्या होता है कि लोग उलझ जाते हैं। एक तो उनको समझ नहीं आता कि सच क्या है और गलत क्या है। इसमें इन्होंने एक गलती और की है कि अटेंशन और मेडिटेशन दोनों को कंफ्यूज कर दिया है। अटेंशन होता है ध्यान, किसी वस्तु पर ध्यान देना एक अलग बात है। जंगल पे ध्यान देना, ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना, विचारों पे ध्यान देना, सराउंडिंग पे ध्यान देना। और मेडिटेशन का मतलब होता है कि मानसिक रूप से शून्य रहें, हमारे विचार शून्य रहें, हम बाह्य संवेदनाओं से न जुड़ें, ये मेडिटेशन का मतलब है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि अटेंशन और मेडिटेशन, ध्यान और समाधि, इन दोनों को मिला दिया है और एक जंगल जैसा उत्पन्न हो गया है। इससे नुकसान क्या होता है कि एक तो हर व्यक्ति कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आता सच क्या है और गलत क्या है। दूसरा क्या है कि ये जो शोध कार्य हैं, इन शोध कार्यों में बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि किस तरह के मेडिटेशन का क्या रिजल्ट है। यही कारण है कि ना तो ये समझ में आता कि मेडिटेशन से लाभ है कि मेडिटेशन से हानि है। और सीधा सीधा एक बात होती है कि हम, जीवन जो उत्पन्न हुआ है वो सांसारिक संवेदनाओं से जुड़ने के लिए उत्पन्न हुआ है। जब तक हम बाह्य संवेदनाओं से नहीं जुड़ेंगे, हम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम कर्मेंद्रियों का उपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और मेडिटेशन का जो मूल आधार है वह है संसार से अलग होना, संवेदनाओं से अलग होना, विचारों से अलग होना, शरीर को नष्ट करना, अपनी आत्मा को चित्त से मुक्त करना, आत्मा को स्वतंत्र करना और उसको ब्रह्म स्वरूप बनाना। तो संक्षेप में आज स्थिति क्या है कि मेडिटेशन के नाम पे एक जंगल उत्पन्न हुआ है। क्लियर कट कुछ भी नहीं है। होना यह चाहिए कि मेडिटेशन का मतलब वही हम माने जो योगा के मेडिटेशन में है। उसके बाद आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन योगा का जो मेडिटेशन है उसके अगेंस्ट में, उसके विपरीत
किसी भी मेडिटेशन का जन्म नहीं होना चाहिए, किसी भी मेडिटेशन की बात नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्या है कि ज्ञान के क्षेत्र में कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया है, सब लोग कंफ्यूज हैं, डिफरेंट मेडिटेशन को जन्म देने वाले कंफ्यूज हैं और उन डिफरेंट मेडिटेशन का पालन करने वाले कंफ्यूज हैं। हमको इस बारे में बहुत सचेत रहने की जरूरत है कि एक बार ज्ञान में इस तरह का कंफ्यूजन पैदा हो गया तो स्थितियां बहुत बेकार हो जाएंगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा नई पीढ़ी को कि सच क्या है और गलत क्या है। धन्यवाद।